Welcome students. This is the chapter 3 of class 9 book Beehive. The name of the lesson is The Little Girl. इसके बारे में पिछला वीडियो में कुछ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो पिछले जो स्टोरी का पिछला हिस्सा है या वीडियो का जो पिछला सेगमेंट है उसमें हमने क्या देखा था? There is a little girl called Kezia. She is very afraid of his father. He seldomly speaks to him. She is so afraid of him that she tries to speak with him, she stutters or stammers. वो हकलाती है डर के मारे, जबकि वो किसी और के साथ बात करने में नहीं हकलाती है, लेकिन वो अपने पिता के साथ बात करने में क्योंकि डरती है, इस कारण से हकलाती भी। और उसके पिता जो है उससे बात करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बात उन दोनों के बीच में नहीं होती है। इनफैक्ट उसने अपने पिता को एक बार यौन करते हुए उनको कंपैरिजन एक दानव से कर दिया। उसके पिता जब जम्हाई ले रहे थे तो वो उनको देखते हुए कहती है कि उनको केवल सोचना उनके हाथ पैर कितने बड़े बड़े हैं, जब वो जम्हाई लेते हैं तो उनका मुंह कितना बड़ा खुल जाता है, और उनके बारे में सोचना ही मानो किसी मॉन्स्टर दैत्य के बारे में सोचना है। He is so big according to Kezia. The name of the girl is Kezia. ना वो थोड़ी सर्दी में पड़ी हुई थी घर में, तो उसकी दादी माँ जो है उसको एक एडवाइस करती है कि तुम्हारे पिता का बर्थडे आने वाला है, इसके लिए तुम्हें उनको कुछ गिफ्ट करना चाहिए। तो वो उसको सुझाव देती है पिन कुशन, सोफे का जो तकिया होता है वो एक बना दो। उसके लिए उसने एक येलो सेब का टुकड़ा भी लिया। उसके बाद ये है सेक्शन 5 चैप्टर 5 सॉरी पैराग्राफ 5। Laboriously with a double cotton, the little girl stripped 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them on, tore them into tiny pieces, stuffed the case, then sewed up the fourth side. अब यहाँ पर स्टोरी चेंज होती है। कैसे? तो उसको जो कपड़ा मिला उसने उसको 3 हिस्से से तो भर दिया, लेकिन तकिया बनाना है तो उसमें कुछ उसमें भरा भी जाना चाहिए। तो she was looking for something to fill it with. वो चीजें खोज रही थी, कुछ खोज रही थी जिससे उस तकिए को भरा जा सके। तो उस समय जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो गार्डन में थी, तो उनसे वो कुछ पूछ नहीं पाई और वो घूमते घूमते अपनी माँ के बेडरूम में पहुंच गई। वहां पर जो बेड टेबल था वहां पर उसने देखा कि बहुत अच्छे कागज पड़े हुए हैं। उसने उन्हें जमा किया, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और उसके बाद कुशन में भर दिया और फिर चौथा साइड को उसने सेल दिया। अब क्या होता है? That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for port authority had been lost. Room were searched, servants were questioned. Finally mother came in. उस रात घर में हंगामा मचा हुआ था। यू एंड क्राई, हंगामा मचा हुआ था। पिता ने एक स्पीच भाषण तैयार किया था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गया था। कई कमरे खोजे गए, नौकरों से पूछा गया और आखिरकार माँ केजिया के कमरे में आती है। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in your room. Oh yes, she said, I told them up for my surprise. आगे माँ पूछती है कि केजिया, क्या तुमने हमारे टेबल पर हमारे कमरे में कुछ कागज देखे थे? तो उसने कहा हाँ। इनोसेंट थी, छोटी थी, उसको उछल कपट था नहीं। वो कहती है हाँ मैंने देखे थे, मैंने उन्हें फाड़कर अपनी सरप्राइज के लिए तैयार कर दिया। What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. उनकी माँ की चीख निकल जाती है और कहती है क्या? तुरंत नीचे डाइनिंग टेबल में अभी आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसे खींच कर कह सकते हैं, लिटरली खींच कर लाया गया वहां पर जहां उसके पिता अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए कमरे में आगे पीछे चल रहे थे। Well, he said sharply. Mother explained. वो कहता है क्या हुआ? मदर जो है वो सारी चीजें बताती है। He stopped and stared at the child. वो रुक गए और वो बच्ची की ओर घूरते हैं
Did you do that? और पूछा क्या तुमने किया? No, 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 she whispered. और वो धीरे से बोलती है नहीं. Mother, go up to her room and fetch down that damn thing. See that the child is put to bed this instant. वो अपनी माँ को कहते हैं कि go up to her room and fetch down the damn thing. उसके कमरे में जाओ और उसे लेकर आओ. उसके बाद ध्यान रखना कि ये बच्ची जो है इसी समय अपने बेड पर चली जाए सोने के लिए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light beneath the sad little pattern. वो बच्ची डर गई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, कुछ बताने में भी उसको तकलीफ हो रही थी और शाम हो रही थी उसके कमरे में. शाम का जो सूरज डूबने का जो प्रकाश है वो उसके फर्श पर एक सैड उदासी भरा पैटर्न तैयार कर रहा था. तभी उसके पिता उसके कमरे में आते हैं अपने हाथों में एक रूलर छड़ी लिए हुए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और उसके पिता कहते हैं मैं तुम्हें इस बात के लिए पीटने जा रहा हूँ. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेडक्लोथ्स. और वो डर कर मारे जो बेड पर सोई हुई थी, लेटी हुई थी, उस बेड के कपड़ों में छिप गई डर के मारे, कहते हुए नहीं नहीं नहीं. He pulled them aside. उसके पिता उन कपड़ों को साइड हटाते हैं. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उसके पिता जो है उसको चिल्लाकर कहते हैं, डांट कर कहते हैं ऊपर बैठो, ठीक से बैठो और अपने हाथ बाहर निकालो. तुम्हें आज सीखना ही होगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए. But it was for your birthday. वो लड़की जो है बोल ही नहीं है कि वो आपके बर्थडे के लिए था. और तभी down came the ruler on her little pink palms. और तभी छड़ी का प्रहार उसके गुलाबी छोटे हाथों पर होता है. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कई घंटे बीत गए थे. दादी अब उसे एक शॉल में लपेटे हुए अपने साथ अपनी गोद में रॉकिंग चेयर जो ऐसे होता है, रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठी हुई थी. और वो बच्ची जो है उसके सीने से लगी हुई है, उसके शरीर से चिपकी हुई है. What did God make fathers for? She sobbed. यहाँ पर आप देखिए बच्ची का दर्द. वो सिसक रही है, सिसकते हुए कहती है ईश्वर ने पिता क्यों बनाए हैं? Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep that you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen. तो वो कहती है कि ये एक साफ रुमाल है, अपना नाक साफ करो, सोने चले जाओ. तुम सुबह उठोगी तो सब भूल जाओगे. मैंने तुम्हारे पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी सुनने को आज राजी नहीं. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब यहाँ पर देखिए एक मार्मिक सी चीज है, बहुत अजीब सी है जो बच्ची के डर, वो बच्ची कितना डर गई है इस चीज को दर्शाता है ये पैराग्राफ. दादी ने तो कहा कि तुम सो जाओ, कल सुबह सब भूल जाओगे, लेकिन वो बच्ची नहीं भूली. अगली बार जब भी वो उन्हें देखती थी वो अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी पीठ के पीछे और उसके चेहरे पर लाल रंग का लालिमा आ जाता था उसके गालों पर. वो इतनी डर गई थी कि अब वो अपने पिता को देखते ही अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे छिपा लेती थी. उसके बाद नेक्स्ट है 9. इसमें एक उनके पड़ोसी हैं द मैकडॉनल्ड्स. मतलब मैकडॉनल्ड जो है वो उनका पेट नेम सरनेम है, फैमिली नेम है. तो उनके अगले दरवाजे पर ही यानी उनका पड़ोसी है. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the girls saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets ran around and round the flower bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. तो परिवार उनके बगल में रहता था.
उनके घर में 5 बच्चे थे। वो जो उनका फेंस है, घर की जो चार दीवारी है उसमें गैप है, वहां से वो देखती है उन्हें टैग, वो जो हम लोग हिंदी में छुआ छुई खेलते हैं ना, एक को जिसको छू दिया वो चोर बन गया, फिर अगले को छुएगा तो वो टैग कहलाता है। तो टैग जो है वो लोग शाम को उसमें खेलते हुए देखा है। वो साथ ही साथ देखती है कि वो जो पिता है वो बच्चा बेबी माओ नाम है उसका, उस माओ को अपने कंधे पर उन्होंने उठाया हुआ है। उनकी 2 लड़कियां कोट के पॉकेट में लटकी हुई है और उसके चारों ओर घूम रही है, शेकिंग में लाकर खुशी के मारे वो उछल रही है। एक बार तो उसने देखा कि जो लड़के हैं उन्होंने होस क्या होता है, घर के बाहर पानी का एक आउटलेट होता है जिससे गाड़ी वगैरह साफ किया जाता है, देखा होगा आपने, स्प्रे रहता है पाइप में, तो उसे होस कहा जाता है। तो वो होस उन बच्चों ने ऑन कर दिया था अपने पिता के ऊपर और वो उनको खुशी के मारे वहां पर वो देखे कि उसके पिता उसे डांट नहीं रहे हैं, वो खुश होकर उन्हें पकड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। Then he or she decided there were different sorts of fathers. तब जाके उसने सोचा कि शायद अलग-अलग तरह के पिता ही होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई और वो और उसकी दादी माँ जो है उनको देखने हॉस्पिटल जाती है। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. वो बच्ची घर में अकेली रह जाती है रात में और उस घर में केवल एक एलिस नाम की कुक है। दिन में तो सारी चीजें ठीक ठाक से भी थी, लेकिन but while Alice was putting to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन एलिस जैसे उसे बेड पर रख रही थी वैसे ही वो डर पड़ी। क्या? What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery. तो वो कहती क्या है कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे सपना या नाइटमेयर डरावना सपना, अगर मुझे डरावने सपने आए तो मैं क्या करूंगी? वो पूछती है कि मुझे बहुत ज्यादा सपने डरावने आते हैं रात में और दादी माँ मुझे अपने बेड पर ले जाकर सुलाती है। मैं अंधेरे में अकेले रह नहीं सकती हूँ, मुझे अंधेरे में अलग-अलग तरह की आवाजें सुनाई देती। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor papa. Alice जो है उस बच्ची को कहती है कि तुम जल्दी से सो जाओ। उसके मोजे खोलती है और कहती है चीख कर अपने पिता को उठाना नहीं। But the same old nightmare came. लेकिन वही नाइटमेयर, वही इकलौता डरावना सपना फिर आता है उसको, और क्या सपने में देखती है? The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling with dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" She woke shivering to see her father beside her bed, a candle in his hand. वही डरावना सपना, एक ही सपना उसे बार-बार आता है। सपने में देखती है कि बुचर, कसाई, एक कसाई है जो अपने हाथों में एक चाकू और एक रस्सी लिया हुआ है। वो धीरे-धीरे उसके नजदीक आ रहा है, अपने चेहरे पर एक डरावना सा मुस्कुराहट लिए हुए, और वो बेचारी न हिल सकती है न कहीं भाग सकती है, केवल एक जगह खड़ी होकर रो रही है, चिल्ला रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके, और तभी उसका सपना टूट जाता है। वह उठती है कांपते हुए तो देखती है कि उसके पिता उसके बेड के बगल में खड़े हैं और उनके हाथों में एक मोमबत्ती है। What's the matter? he said. और वो पूछता है कि क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want that. उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, वो केवल यही कह रही है कि एक कसाई है, एक चाकू है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying him along the passage to the big bedroom. उसके पिता उस मोमबत्ती को बुझाते हैं, झुकते हैं, उसे अपनी गोद में उठाते हैं, पैसेज से होते हुए, बरामदे से होते हुए बड़े से बेडरूम में चले आते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her.
एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था, शायद वो पढ़ रहे थे। पेपर को उन्होंने साइड रखा, उस बच्ची को ध्यान से उठाया और अपने बगल में ही उस बच्ची को सुलाकर उसके बगल में वो सो गए। Half asleep, still with the butcher smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held her tightly to his shoulder. वो बच्ची अभी भी उस सपने से डरी हुई है, अभी भी उसके दिमाग में वो बुचर, वो कसाई, उसकी मुस्कुराहट और उसका चाकू ध्यान में है। वो उस डर के मारे अपने पिता के और नजदीक, मतलब उसके शरीर में सटी जा रही है, अपना चेहरा, अपना सिर जो है उनके शर्ट के अंदर उसने घुसा दिया और वो तेजी से बहुत जोर से अपने पिता को पकड़ी हुई है। Then the dark did not matter, she lay still. और तब अब अंधेरा उसके लिए कोई मायने नहीं रह रहा था। फिर से इस पैराग्राफ को समझते हैं कि उसके पिता उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आए हैं, उसको उन्होंने बेड पर लिटा दिया है, वो उसके बगल में लेट गए हैं, लेकिन वो बच्ची जो है अभी भी अपने सपने को याद करके काफी डरी हुई है। वो डर के मारे अपने पिता को बहुत जोर से उनके शर्ट को पकड़ती है, अपने सिर को उनके हाथों के ऊपर कंधों के नीचे घुसाने का प्रयास करती है डर के मारे। और आखिरकार अब जब वो अपने पिता के उतने नजदीक पहुंच गई है तो अब उसे डर लगना बंद हो गया है। Here rub your feet against my legs and get up, mom said father. और उसके पिता कहते हैं कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों पर रगड़ सकती हो ताकि तुम्हें गर्मी महसूस हो। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, with no one to look after him. क्योंकि वो थके हुए थे दिन भर के काम से, वो जल्दी ही सो गए, लड़की से पहले सो गए। और तभी उस लड़की के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है कि बेचारे पिता इतने बड़े भी नहीं हैं और कोई उन्हें देखने वाला भी नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. वो दादी माँ से ज्यादा उनका शरीर कड़ा था, लेकिन वो कड़ा आरामदायक था। शरीर का जो कड़ापन था वो आरामदायक था। And every day he had to work and was too tired to eat Mr. McDonald. अब उसे समझ में आता है कि उसके पिता हर रोज काम करते हैं और काम करने के कारण वो इतने थक जाते हैं कि वो मैकडॉनल्ड की तरह काम, मतलब बच्चों के साथ खेल नहीं सकते हैं। She had turned up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. उसने उनका लिखा हुआ सारी चीजों को फाड़ दिया था। ध्यान होगा जो पहले उसने फाड़ा था उसी को याद कर रही है कि फाड़ दिया था। उसके बाद वो मुड़ती है उनकी तरफ और आह भरती है। What's the matter? asked her father. Another day. उसके पिता अभी भी सोचिए वो उसके अनुसार कुछ सो गए हैं, लेकिन जब वो आह भरती है तो उसके पिता फिर से जाग उठते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्या फिर से कोई सपना देखा? Oh, said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. और उसके बाद वो कहती क्या है कि नहीं, मेरा सिर जो है आपके हार्ट के ऊपर है, हृदय के ऊपर है, मैं उसे धड़कते हुए महसूस कर सकती हूँ, आपका हृदय कितना बड़ा है। ये एंड कर रहा है स्टोरी को कैथरीन मैन्सफील्ड। तो आप देख सकते हैं कि पिता के प्रति उसका रवैया किस तरह से बदलता है एक बार में, और ये उसकी सोच को बदलने वाला पॉइंट था जब उसके पिता उसके नजदीक आते हैं और उसे गोद में ले जाते हैं। आखिरकार उसे एंड होते होते पता चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके पिता क्योंकि दिन भर थक जाते हैं इसलिए वो मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं और वो उसे हमेशा गलत समझती है।